Now we are going to discuss about functions. So first हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं? से फॉर जैसे वन वन फंक्शन, सेकंड मेनी वन फंक्शन, थर्ड onto फंक्शन, फोर्थ इनटू फंक्शन। तो सारे फंक्शंस को हम लोग ये चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक फंक्शन कैसे रिलेट हो रहा है और इसको हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या है? तो हम लोग ये फंक्शन लेते हैं एफ इज फ्रॉम ए टू बी, say for it is 1 2 3 4 and this is 2 4 6 8 10 defined by y is equal to 2x। तो हमने क्या किया, दो ऐसे इलिप्स बना दिए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 2 3 4 2 4 6 8 10, अगर x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ये 2 से रिलेट होता है, 2 को रिलेट करता हूँ तो 4 से होता है, 3 को रिलेट करता हूँ तो 6 से होता है, 4 रिलेट होता है तो 8 को होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6 एंड 4 रिलेटेड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक एलिमेंट और इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है। Now we'll discuss many one function। अच्छा, एक चीज इसमें हम लोग और आपको बताएंगे कि अब जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन इज अ वन वन कॉन्टैक्ट, है ना? तो इसलिए इस फंक्शन का नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। This is also known as one-one functions are also known as injective functions. Now many one function, एक फंक्शन हम डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज इट इज अ -2 -1 0 1 2 3 एंड बी में है सपोज करिए 0 1 4 5 6 9 डिफाइंड बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे दो गोले बनाए, ये सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो -2 -1 0 1 2 3 0 1 4 5 6 9। तो यहाँ देखो -2 को अगर मैं करता हूँ तो -2 जो है रखूंगा तो ये 4 बन जाएगा, -1 करूंगा तो 1 बन जाएगा, 0 करूंगा तो 0 बन जाएगा, 1 करूंगा तो भी 1 ही बन रहा है, 2 करूंगा तो 4 बन रहा है, 3 रखूंगा तो 9 बन रहा है। तो कहने का मतलब इसके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं। एक भी सिंगल केस अगर ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही के साथ हो रहा हो, कोई एक भी सिंगल केस ऐसा हो कि कोई भी दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हैं
तो मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। इसका मेनी और इसका वन, इट इज अ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्स की ढेर सारी वैल्यूज के लिए वाई की एक वैल्यू है, कम से कम दो के लिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया, तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। तो आप देख सकते हो x की दो वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं जिससे एक ही वैल्यू आ रही है, इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 4 आएगा, इस तरह से। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको ये मेनी वन फंक्शन है। अब जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, देखिए। तो x की ढेर सारी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेनी वन। x की ढेर सारी वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन हुआ। ओके। अब इसी तरह से देखिए, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी मेनी वन फंक्शन है। अगर उल्टा हो तो? उल्टा हो मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की ढेर सारी वैल्यूज हो तो? हाँ, तो फंक्शन नहीं होगा, वो हाँ, फंक्शन तो नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं सॉरी। होगा। अब यहाँ पे देखिए cos x बन गया, तो ये भी मेनी वन फंक्शन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू tan x, ये भी मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि जो tan x का ग्राफ है वो ऐसे होता है। तो ये भी मेनी वन फंक्शन है। इसी तरह से y इज इक्वल टू cot x भी मेनी वन फंक्शन है, y इज इक्वल टू sec x भी मेनी वन फंक्शन है, y इज इक्वल टू cosec x भी मेनी वन फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x भी मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ भी बनता है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1 रखो या -1 रखो, दोनों बराबर आएंगे। 2 रखो या -2 रखो, y की वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो या तो ये ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये एक मेनी वन फंक्शन है। इसी तरह से y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो क्या ये मेनी वन फंक्शन है? क्योंकि y इज इक्वल टू 5 है, x की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इट इज अ मेनी वन फंक्शन। ओके। अब जैसे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? देखिए ये है पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका मतलब x की ढेर सारी वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इट इज अ मेनी वन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ ऑल पीरियोडिक functions are many one function. Second, all functions having minima or maxima or both are many one function. Third, all constant functions are many one functions. जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शंस है। Greatest integer functions are also many one
functions. Now we'll discuss onto functions. यहाँ पे क्या होता है, if f is from a to b is a कोडोमेन, और हम लोग इसका रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ fx. If range of fx is equal to codomain, then it is known as onto function. और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, surjective functions. Second, if range of fx is not equal to codomain, तो इसे हम बोलते हैं into functions. Those functions which are both 1 and onto are known as bijective function. इसे हम bijective functions कहते हैं. ठीक है. अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कैसे प्रूव करें कि कोई फंक्शन 1 है या मेनी वन फंक्शन है. हाउ टू प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1 और मेनी वन. तो देखिए, जो सीबीएसई में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि लेट इट बी मेनी वन फंक्शन. कोई भी फंक्शन को 1 प्रूव करना हो या मेनी वन फंक्शन प्रूव करना, हम पहले मान लेते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है. जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है. तो सीबीएसई क्या बोलता है, आप सबसे पहले मान लो कि ये मेनी वन फंक्शन है. इसका मतलब x की दो वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज एक ही होगी. अब बाद में हम प्रूव कर देंगे कि नहीं, x1 और x2 आपस में बराबर हैं. अगर बराबर है तो x की मतलब बराबर नहीं है तो x की दो वैल्यूज के लिए ये आपस में बराबर हो गए. ये देखिए x1 fx1 fx2 हमने मान लिया कि मेनी वन फंक्शन है. तो मेनी वन फंक्शन मतलब x1 रखने पे वही आ रहा है, x2 रखने पे भी यही आ रहा है. अब इसके अंदर हम रखते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5. 5 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2. इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट नंबर नहीं है, दोनों एक ही नंबर है. अगर ये डिफरेंट होते तो हम बोलते कि मेनी वन फंक्शन है, लेकिन ये चूंकि एक ही नंबर है इसका मतलब इट इज 1 फंक्शन. तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन की सहायता से इसको प्रूव करते हैं. इससे प्रैक्टिस करो, मैं इससे प्रैक्टिस करो. काइनेमेटिक्स नहीं, खत्म कर दे खाना चैप्टर. किसका एक चैप्टर खत्म होने का खुशी समझ लेगा. हेलो. यस सर. तो ये 1 फंक्शन है, और मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग बोल देंगे मेनी वन फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ले लिया से फॉर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब क्या ये मेनी वन फंक्शन है या 1 फंक्शन है, तो हम पहले एज्यूम कर लिए लेट इट बी
many one function. It means fx1 is equal to fx2. तो इसका मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए ना, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ठीक है. अब हमको पहले ये साबित करना पड़ेगा क्या इससे 0 आ रहा है क्या. अगर इससे 0 आ रहा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है. नहीं होगा. अब अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, है ना. अब अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, फिर ये 1 फंक्शन बन जाएगा. ठीक है. पहला केस, इफ x1 minus x2 equals to 0 and x1 plus x2 is not equal to 0, ये साबित करना पड़ेगा. अगर ये 0 नहीं है और ये 0 है तब ये 1 फंक्शन बन गया. ठीक है. सेकेंड, if x1 plus x2 equals to 0, if x1 plus x2 equals to 0, इसका मतलब x की दो डिफरेंट वैल्यूज होंगे ना, से पर -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3. तो ऐसे ढेर सारी वैल्यूज आ रहे हैं जिसके ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो x की दो वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है. ठीक है. इट्स अ मेनी वन फंक्शन. तो हमको पहले ये दिखाना होगा. अगर ये 0 नहीं होता है तब हम बोलेंगे कि ये 1 फंक्शन है. अगर ये 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे नहीं, ये मेनी वन फंक्शन है. गॉट इट. नहीं तो इसमें अच्छा ठीक है. हाँ, इस केस में ये हो रहा था ना कि इसके x की ढेर सारी वैल्यूज के लिए 0 हो रहा है. पर इसमें भी तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ तो गया ही ना. हाँ, तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले इसको वेरीफाई करेंगे. हमको ये हमें इसको वेरीफाई नहीं करना है. पहले हम ये देखेंगे अगर ये नॉन जीरो है तभी हम इसको 0 लेंगे. गॉट इट. मतलब ये कि जैसे दो चीजों का प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 हो, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0. हाँ. ठीक है. अब हमको देखना है अगर a 0 है b 0 नहीं है. पहला केस, हाँ. a 0 है और b इज नॉट इक्वल टू 0. दूसरा केस, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. तीसरा केस, a भी 0 है और b भी 0 है. ठीक है. तो हमने तो इसमें दो ही केस करे ना. हाँ, तो हम तीसरा केस नहीं ले सकते ना. दो चीजों का सम और डिफरेंस सेम तो नहीं हो सकता ना. हाँ. तो इसलिए ये केस नहीं लिया. अच्छा ठीक है. भाई दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस बराबर तो नहीं हो सकता ना. हाँ. ओके. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल लेट fx इज इक्वल टू x plus 1 upon x minus 1. Check whether it is one function or many one function. तो अब हमने क्या किया, देखिए फिर से वही काम किया. fx1 is equal to fx2. So this is x1 plus 1 upon x1 minus 1. x2 plus 1 upon x2 minus 1. So x1 plus 1, x2 minus 1. This is x2 plus 1, x1 minus 1. So this is x1 x2 plus x2 minus x1 minus 1. This is x2 plus x1 minus x2 minus 1. तो हमने देखा -1 कैंसिल हो गया और ये था x1 x2, ये भी कैंसिल हो गया. तो दिस इज x2 minus x1 is equal to x1 minus x2. तो twice of x2 minus twice of x1 equals to 0. So x2 is equal to x1.
इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। हाँ ठीक है। हाँ अब हमें 1 1 वेरी 1 प्रूव करने का और भी तरीका है, जैसे बाई नोइंग इट इज आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग मतलब कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि कोई चीज ऐसे इंक्रीज कर रहा है या ऐसे इंक्रीज कर रहा है या ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है। तो इंक्रीजिंग का मतलब हो गया 1 1 फंक्शन। दूसरा, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, ये फॉर ऑल x है, फॉर ऑल x, then fx is decreasing function। और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये है x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 1 फंक्शन। तीसरा केस, इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और x की कुछ रियल वैल्यूज आ रही है real values, then it is a many one function। यानी हमें मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा हो, मिनिमा या मैक्सिमा अगर मिल रहा हो तब हम बोलेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब ये 1 1 है। अब देखिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने dy बाई डी एक्स किया, इक्वेट किया 2x के, तो दिस इज इक्वेटेड टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 आ रही है इसका मतलब 0 पे या तो मिनिमा मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा। हाँ शायद एक बार हम और डिफरेंशिएट करके देख लें, तो देखिए 2 आ रहा है, इसका मतलब हमें मिनिमा मिल रहा है। तो मिनिमा मिल रहा है इसका मतलब देखो ग्राफ ऐसे होता है ना, मिनिमा मिल रहा है इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन होगा। टिल्डा क्या होता है? टिल्डा 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 ऐसे करके इसको कीवर्ड पे टिल्डा बोलते हैं। ठीक, ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ तो ये मेनी वन फंक्शन है। अब जैसे अब आपको सीखना होगा, अच्छा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या हुआ था, हमने dy बाई डी एक्स कर दिया, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 0। तो इसके तो बहुत सारी वैल्यूज पे ये 0 होता है, इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम ढेर सारा है। इसका मतलब ये क्या हाँ हुआ, इट इज अ मेनी वन फंक्शन, इट इज अ मेनी वन फंक्शन, राइट। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो क्या निकल के आया 3x स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो हाँ 3x, इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इट इज अ 1 1 फंक्शन, राइट। हाँ अब इसी तरह से जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू a प्लस साइन x इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन, देन फाइंड a। यहाँ पे मैं a
x कर दिया, y इज इक्वल टू ax प्लस साइन एक्स। तो अगर ax प्लस साइन एक्स है तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx, तो ये आएगा a और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। cos x। अब मैं चाहता हूं कि ये 1 1 फंक्शन 1 है, तो हम बोले कि a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। हाँ अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हाँ दूसरा, cos x की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, अगर a की वैल्यू लेस देन -1 आ जाती है, नेगेटिव आएगा। हाँ तो इसका मतलब ये या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तभी ये 1 1 बनेगा। इसका मतलब a इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है।